हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे एएनआईओएस के बच्चे थे वो अपनी जीत की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो मेरा आज का मुद्दा रहेगा एएनआईओएस और एएनआईओएस में अब आखिरकार क्या चल रहा है, कहाँ दिल्ली में हो रहा है, क्या पटना में हो रहा है, क्या बिहार में हो रहा है। इन सब की जानकारी को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ और इस जानकारी में आपको लाभ होगा या नहीं होगा ये भी आपको पता चल जाएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएनआईओएस। भाई बोर्ड मेरा भैया ये सीधे साधा बोर्ड है। एएनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल। एन से नेशनल इसी में लिखा है। नेशनल तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है जैसे कि सबसे बड़ी डिग्री यही हो। लिखा तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस डिग्री ने कई बच्चों को बर्बाद कर रखा है। और इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को, जो हर दिन एक नई योजना लाते रहते हैं। एनसीटी को और एमएसआरडी को। तो ये इसके गुनहगार हैं। अब इन सबको मिलनी चाहिए हथकड़ी। क्या मिलनी चाहिए? हथकड़ी। अगर कोई अपराध करता है तो उसको हथकड़ी मिलती है। क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्यों एनआईएस वाले बच्चे सड़कों पर परेशान होकर घूम रहे हैं? इन इन सब की गलती की वजह से आज बच्चों को वो समस्या देखनी पड़ रही है। कई बच्चे जो जॉब कर रहे थे वो बाहर हो गए। मैं तो यूट्यूब पर रोज यही देखता रहता हूँ कि आज एनआईएस का फैसला ये हुआ, आज उनके खिलाफ ये फैसला हो गया, आज वो उन्हें वहां जीत मिलने वाली है। मिलने वाली है, मिली कहाँ? उल्लू बनाना, बस यही तो काम है। जीत अब एक ही लक्ष्य हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट। उसने फैसला सुनाया था 28 नवंबर 2023 को, बाहर उसने किया था। अगर अंदर कोई लेगा तो वही लेगी सुप्रीम कोर्ट। अन्य कोर्टों से जीतने का मतलब है हमें न्याय नहीं मिला, हम कभी भी बाहर किए जा सकते हैं। एक बात अच्छे समझ लो, अगर जीतना है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट से। नंदन बोहरा सर लगे हुए वन मैन आर्मी की तरह कहीं ना कहीं आपके हित में, कहीं ना कहीं आपको जीत दिला के रहेंगे। उनने प्रण कर लिया है, चाहे वो पप्पू सर हो और चाहे वो कोई, और जो इस लड़ाई में भाग लिए वो सब के सब, अब सभी सरी हैं, सभी को सरी बोलेंगे क्योंकि जो भी इस लड़ाई में भाग ले रहा है वो कहीं ना कहीं एक टीचर ही है। और टीचरों के साथ अन्याय ये कर रहे हैं, बताओ। तो टीचर के साथ जब अन्याय होगा, जब स्टूडेंट को टीचर बनने का, ये तो पहले से ही टीचर थे भाई, उन्हें किसी पहले डिग्री की तो जरूरत थी नहीं। उनको तो तुम टेस्ट लेने के बाद ही अंदर कर सकते थे। लेकिन ये सब इसे कहते हैं राजनीति। क्या कहते हैं? राजनीति। गेम खेलते हैं। अब क्या बताएं, सरकार का थोड़ा राजनीति चलती है। कभी कहीं का मुद्दा लो, कहीं कहीं का मुद्दा। इस बार एनआईएस के बच्चे फंस गए बेचारे। वो जबकि उनकी अच्छी खासी, कहीं कहीं तो यूपी में कई लोग जॉब करने लगे थे, अच्छी खासी नौकरी उन हाथों से उनकी जा रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाऊं। मेरा तो मतलब ये था कि जब तक सत्याग्रह नहीं होगा तब तक आपको जीत नहीं मिलेगी और ना ही आपका मुद्दा उठाया जाएगा। तारीख पे तारीख मिलेगी और तारीख कब आपकी होगी कुछ नहीं पता। इस तारीख को लगी, फिर अगली तारीख को सुनवाई होगी, फिर कितनी तारीख मिलने वाली है कुछ नहीं कह सकते। फिर तो भाई डायलॉग चलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब तक हम लोगों को कोई अच्छा एडवोकेट नहीं मिलेगा, और एडवोकेट मिला है, दिल्ली से मिला है, बहुत अच्छा एडवोकेट है। उन्होंने गारंटी ली कि मैं एनआईएस वालों को जिता के रहूंगा, तो उन्होंने गारंटी ली थी। और उत्तराखंड से भी केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और बात करें बिहार से भी केस लगा हुआ है। उत्तराखंड 23 में लगाया गया था केस, और बिहार से
अभी 24 में ही केस लगाया गया है, और उन केसों की कब सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, कब आपको जीत मिलती है, ये भगवान ही जाने। उम्मीद करता हूँ सभी लोग दुआ यही कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमको आज जीत मिलेगी, कल जीत मिलेगी, कल मिलेगी। मैं तो यही कहता हूँ, जितने एनआईओस वाले हैं बच्चे, सभी लोग वीडियो बनाते हैं, अरे सभी लोग टीचर हैं, एक एक ऐसा वीडियो डालो यूट्यूब पर कि सरकार देखे, उसका दिमाग शुद्ध हो जाए, सरकार के दिमाग शुद्ध हो जाए कि बासुता की एनआईओ वाले बच्चे बासुता परेशान हैं, जो जॉब कर रहे थे वो तो बहुत ही परेशान है। तो अब मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एकता ही जीत दिला सकती है, यूनिटी ही होनी चाहिए। अलग अलग से ए वन मैन आर्मी कब तक लड़ेगा हम लोगों के लिए, और कब तक हम इंतजार करें, ये भी समस्या इस बात की आ रही है। अभी उससे पहले एक हमने वीडियो देखा तो सुनने में आया था, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी तक खुशहाल तो मैंने भी अपनी वीडियो में ये बताया था कि 26 जनवरी तक हर हाल में एनआईओ जीत जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट घुमा रहा है, चक्कर चलवा रहा है कि परेशान कर रहा है, और इसमें परेशान करवाने वाले ये महाशय हैं। इनकी वजह से अगर ये एक बार कह दें कि इन बच्चों को अंदर ले लीजिए, तो ये तुरंत बच्चे अपने आप बैलेट हो जाएंगे। इनकी चुप्पी की वजह से ये अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, और उनको 14 लाख विद्यार्थियों को साइड में किए हुए हैं। उनके भविष्य के बारे में नहीं देख रहे, बस ये चुनाव देख रहे हैं कि काश 2024 की सीट हमें मिल जाए, बाकी सब बाद में हम देख लेंगे, हम अपना शासन चलाएंगे, बन जाएंगे तानाशाह। ये हैं वो। ये अगर आप एएनआईओस के बच्चों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गद्दी पे बैठने के लायक भी नहीं है। हर बच्चा परेशान है, पैसा उनका खर्च हुआ ही है। सिर्फ अफवाह थी कि चलो ऑनलाइन हुआ सब कुछ, लेकिन इतना पैसा चला गया ऑनलाइन, सभी बच्चे जानते होंगे कितना पैसा खर्च हो गया है। इस पे सरकार पर कोई भी केस नहीं। अगर इतना ही था तो ये समय और पैसा किसी कीमत में वापस नहीं कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात है समय की, पैसा की तो बात बंद करो। किसी की जितनी एज हो गई, किसी की कितनी भी एज हो गई, वो कैसे वापस करोगे? ये सब बकवास, ये सब बकवास, इन पे कभी भरोसा मत करना। ये दुनिया को लूटने के लिए बने हैं, बस इनका काम ये है। ये कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी को न्याय दे सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर एक साथ होकर कुछ करें तो उम्मीद करता हूँ जीत मिलेगी। क्योंकि अगर हम कहीं कुछ भी एक साथ होकर करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा ना थोड़ा झुकना पड़ता है हमारे पक्ष में, और हम लोगों की लड़ाई को कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और एक आदमी लड़ता है तो सरकार कहीं ना कहीं, चलो कि सब तो बैठे हैं, हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ साइड में, किसी कोई प्रॉब्लम, तुम्हें अकेले क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एकजुट से होकर लड़ोगे तो न्याय मिलेगा और जीत भी मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ सब लोग एएनआईओस वाले छात्र अपनी लड़ाई को जारी रखें। हारना नहीं है, अगर हार गए तो ये डिग्री भी हार गई, फिर ये किसी काम की नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई अच्छी खबर लेकर आपके हित में। और जिन लोगों को सब्सक्राइब करना है तो कर लें बस, क्योंकि मेरा जो वीडियो अगला आएगा, मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो रोज़ नहीं डाल पाता हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस वगैरह भी देखता हूँ, पढ़ाने का काम भी देखता हूँ। तो मैं वीडियो उसी दिन लाने का प्रयास करता हूँ जिस दिन मेरे को सरकार पे गुस्सा आती है, इन सब पे गुस्सा आती है, और कहीं या तो कोई अच्छी खबर हो या कोई ज़्यादा ही बेकार खबर हो, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। जिससे अब सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप भी वो वीडियो देख पाएंगे और आप भी मेरे गुस्सा में शामिल हो पाएँ, मेरी जिद में शामिल हो पाएँ उस सरकार के खिलाफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।